प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं उसमें कैसे बाबा जी एक लड़की के भाई का रूप बनाकर उसके ससुराल गए। सुनिए इस साखी में। साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था। उनकी एक ही लड़की थी, उसका कोई भाई नहीं था। वह लड़की और उसका परिवार बाबा जी को बहुत मानते थे। वह तो कहते थे कि हमारी बेटी भी यही है और बेटा भी यही है। जब उस लड़की की शादी हो गई तो कुछ समय के बाद सावन का महीना आया। सावन में भाई अपनी बहनों को सिंधारा देने जाते हैं। उस लड़की की एक जेठानी थी, उसका भाई तो था। वह आया, उसको कपड़े, मिठाई और पैसे देकर गया। पर इस लड़की का तो कोई भाई नहीं था, तो वह इसको सिधारा देने नहीं आया। उसकी सास उसको हर समय ताना मारती थी कि इसका कोई भाई ही नहीं है जो इसको कोई तीज त्योहार देकर जाएगा। वह लड़की चुप करके अपने कमरे में चली जाती और बाबा जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे अरदास करती थी और बहुत रोती थी। कहती थी, बाबा जी आप मुझे एक भाई तो दे देते, मुझे सारा दिन इन लोगों के ताने तो ना सुनने पड़ते। एक दिन जब वह लड़की रविवार को सत्संग में गई, वहाँ सत्संग में बैठकर वह लड़की बहुत रोई और बोली, बाबा जी अब मेरा कोई भाई नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब मैं क्या करूँ, मैं भाई कहाँ से लेकर आऊँ। सत्संग के बाद जब वह बाहर निकलकर रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी, परंतु उससे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, तभी वहाँ पर एक 15-16 साल का लड़का आया और उससे बोला, दीदी आपको कहाँ जाना है, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। वह बोली, भाई तुम कौन हो और कहाँ पर रहते हो। तो वह बालक बोला, दीदी मुझे बाबा जी ने आपके पास भेजा है। वह बहुत हैरान हो गई। बाबा जी ने, वह लड़का बोला, बाबा जी ने यह सामान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि यह उसको दे देना। लड़का उसको स्कूटर पर लेकर उसके घर चला गया। जो उसने बैग में सामान रखा हुआ था वह लेकर वह लड़का दीदी के साथ ऊपर चला गया, क्योंकि वह ऊपर रहते थे। जब वह लड़की घर गई, डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा उसकी सास ने खोला। उस लड़के को देखकर उसकी सास बोली, यह कौन है। तो वह बोली, यह मेरा भाई है। तो सास बोली, तेरा भाई कहाँ है, तू तो बिल्कुल अकेली है, ना तेरा भाई है और ना ही तेरी कोई बहन है। उस लड़की ने उस लड़के को सोफे पर बिठाया। वह उसकी सास के बिल्कुल सामने बैठे थे। सास उसको बस देखती ही जा रही थी। उसको उस बालक में बाबा जी दिखे। वह सत्संगी तो नहीं थी, पर वह देखती थी कि उसकी बहू रोज़ अपने बाबा जी के आगे बैठकर रोती है कि बाबा जी आपने मुझे भी अगर एक भाई दिया होता तो आज मुझे यह ताने न सुनने पड़ते। लड़की की सास वह बाबा जी को देखकर बहुत हैरान हो रही थी। बाकी सबको तो वह बालक रूप में दिख रहे थे। वह बहुत हैरान थी कि इसके बाबा जी ही खुद इसको सिंधाड़ा देने के लिए आए हैं। मैंने अपनी बहू को बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से इसके बाबा जी को ही इसका भाई बनकर आना पड़ा। वह उसी समय अपनी बहू को बुलाकर उससे माफ़ी मांगने लगी और बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है और मेरे तानों की वजह से आज तेरे सतगुरु को तेरा भाई बनकर यहाँ पर आना पड़ा। लड़की यह सुनकर हैरान हो गई कि बाबा जी को मेरा भाई बनकर आना पड़ा। तो उसकी सास ने कहा, हाँ यह तो लड़का है, वह बाबा जी ही हैं जो तेरे भाई बनकर आए हैं। इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए हैं। अब मैं तुझे कभी ताने नहीं मारूंगी, यही तेरे बड़े भाई हैं। अब मुझे पता चल गया है कि बाबा जी ही हैं जो सबका साथ देते हैं। वह हमारे दिल की बात कैसे सुनते हैं। उसने उस लड़के से भी माफ़ी मांगी और अपनी बहू से भी माफ़ी मांगी कि आगे से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। और वह भी सत्संगी बन गई और अपनी बहू के साथ सत्संग घर जाने लगी। बाबा जी
जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, इसलिए वह सभी बाबा जी का बार बार शुक्र शुक्र करने लगी और कहने लगी, बाबा जी आज आपने मेरी लाज रख ली, आगे भी हमेशा हमारे अंग संग रहना। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक मुसलमान फकीर एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठे थे और उनके आसपास उनके शिष्य तथा बहुत से और लोग भी थे। उनमें से कुछ काजी और उल्मा शरीयत के गुण नुक्तों पर बहस कर रहे थे। इतने में फकीर का एक शिष्य आया। उसका पर्दा खुला हुआ था और वह बहुत खुशी में था। फकीर ने पूछा, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश नज़र आ रहा है। बोला, हजरत आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज खुदा मर गया है। फकीर ने हैरान होकर कहा, यह क्या पागलपन है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फकीर ने अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि इस पागल को दूर हटा दो। कुछ काजी उसे पकड़कर दूर ले गए और उल्मा फिर शरीयत की बातें करने लगे, पर कुछ ही मिनटों के बाद वह तालिब फिर वापस आ गया और खुशी खुशी ऊंचे स्वर में कहने लगा, भाइयों खुदा सचमुच मर गया है। फकीर ने चिल्लाकर कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, यह काफिर है। इस बार काजी और अहले शरीयत उस गरीब तालिब को पीटने लगे और जब वह गिरता गिरता जाने लगा तो शरीयत वालों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। सारे शरीयत वाले अपनी बातचीत ख़त्म करके अपने अपने घरों को चले गए, पर बाकी लोग फकीर के पास बैठे रहे। वह यह देखकर हैरान रह गए कि वह तालिब तीसरी बार फिर वापस आ गया। उसका चेहरा आनंद से भरपूर था। उसने फिर लोगों से कहा, प्रिय भाइयों मेरा यकीन करो, खुदा सचमुच मर गया है। फकीर बोले, मेरे दोस्त आओ और मेरे पास बैठो। सचमुच खुदा मर गया है और तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुमने सत्य का अनुभव कर लिया है। यह बात सुनकर फकीर के आसपास बैठे लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हजरत राज क्या है, आप क्या कह रही हैं? 2 बार तो आपने कहा है कि यह आदमी पागल है, परंतु अब उसका बड़े स्नेह से स्वागत करके कहते हो कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है। फकीर ने उन्हें सारी बात समझाई कि वह ऐसा क्यों कह रहे थे। फकीर ने कहा, भाइयों काजी और उल्मा शरीयत से बंधे हुए हैं और मन के पीछे लगकर मन मर्जी की भक्ति करते हैं। आत्मा अमर और सत्य है, जबकि मन असत्य और धोखा है। काजी और उल्मा मन और शरीयत के गुलाम हैं, इसीलिए वे हमारे तालिब को गालियां देकर खुश थे, जबकि हमारे तालिब ने आज अपने मन को जीतकर अपनी आंतरिक दृष्टि पर पड़ा पर्दा जिसने सत्य को ढका हुआ था फाड़ डाला है। इसलिए वह खुश है क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चलकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और उसका अपने प्रीतम परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। अब काजी और उल्मा सब चले गए हैं, इसलिए हम खुलकर अपनी इस तालिब की प्रशंसा कर सकते हैं कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। सो उसके लिए खुदा सचमुच मर गया है। मन को मारना ही सच में खुदा को पाना है। साध संगत जी, यह मन किसी प्रकार मरेगा, भजन सिमरन से इसको वश में करना है, तभी यह हमारी बात मानेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।